रुको, ठहर जाओ। ये बूढ़ा बाबा बिल्कुल सच कह रहा है। कौन है रे तू और पंचायत के बीच में बकवास क्यों कर रहा है? मुखिया जी, मैं एक गुनहगार हूं। गांव के एक कोने में बनी एक पुरानी और टूटी फूटी झोपड़ी, जहां बूढ़ा दीनानाथ अपनी बेटी राधा के साथ रहता है। कंगाली और बीमारी ने इस परिवार को चारों तरफ से घेर रखा है। हे भगवान, जिन हाथों ने कभी मिट्टी को छूकर सुंदर मूर्तियां बनाई थीं, आज वही हाथ अपनी बेटी को एक वक्त की रोटी देने के लायक भी नहीं बचे। यह कैसी लाचारी है। तभी झोपड़ी का पुराना दरवाजा धीरे से खुलता है। राधा दिन भर खेतों में खड़ी धूप में मजदूरी करके वापस लौटती है, लेकिन पिता को देखकर वह अपनी भूख और दर्द को छुपाने की कोशिश करती है। पिताजी, देखिए, आज खेतों में काम ज्यादा था तो मालिक ने मजदूरी में यह थोड़े से चावल दिए हैं। मैं अभी आपके लिए गरम गरम भात बना देती हूँ। बेटी, तू कब तक इस बीमार बाप के लिए खुद को इस तरह आग में झोंकती रहेगी? तूने सुबह से एक दाना भी मुंह में नहीं डाला है। मैं सब जानता हूँ। तू दिन भर पसीना बहाती है और बदले में सिर्फ ये 2 मुट्ठी चावल। मुझे नहीं चाहिए यह खाना राधा, तू खा ले। ऐसा मत कहिए पिताजी, आप मेरी ताकत हैं। अगर आप ही खाना नहीं खाएंगे तो मुझे काम करने की हिम्मत कहाँ से मिलेगी। आज का दिन जैसे तैसे कट गया, कल भगवान कोई न कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। राधा चूल्हा जलाकर जैसे तैसे थोड़ा सा चावल उबालती है। थाली में सिर्फ सूखा चावल और नमक है। वह पहला निवाला अपने पिता के मुंह में डालती है। राधा, इस नमक चावल में मुझे तेरी मेहनत का खून दिखाई दे रहा है बेटी। मुझसे यह निवाला निगला नहीं जा रहा। पिता को खिलाने के बाद राधा के लिए कुछ नहीं बचता। वह केवल पानी पीकर झोपड़ी के एक अंधेरे कोने में सो जाती है। दोनों बाप बेटी खाली पेट आने वाले कल के डर में सो जाते हैं। अगली सुबह अब भी ठीक से सूरज निकला भी नहीं था। गांव का क्रूर जमींदार भैरों सिंह अपने खूंखार लठैतों के साथ वहां आ धमकता है। अरे ओ दीनानाथ, मरे पड़े हो या जिंदा हो रे, बाहर निकल। आवाज सुनकर दीनानाथ और राधा डर से कांपती हुई झोपड़ी के बाहर आते हैं। प्रणाम जमींदार साहब, इतनी सुबह सुबह आप हमारी कुटिया पर? ये प्रणाम अपनी जेब में रख बूढ़ू। सीधे मुद्दे की बात कर। मेरी पत्नी की बीमारी के नाम पर जो तूने भारी कर्ज लिया था, उसका ब्याज और मूलधन मिलाकर आज पूरे 2 साल हो गए हैं। कब दे रहा है मेरा पैसा? मालिक, आप तो जानते हैं मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, हाथ कांपते हैं, मूर्ति बनाने का काम छूट गया है। मुझे तेरी ये रोनी सूरत और बहाने नहीं सुनने। ओए, जाओ रे, झोपड़ी के अंदर जो कुछ भी है उठा लाओ। लठैत झोपड़ी के अंदर घुसते हैं और राधा के कल कमाए हुए 2 मुट्ठी चावल और पुराना घड़ा बाहर लाकर फेंक देते हैं। राधा रोने लगती है। नहीं मालिक, मत छीनो, हमारे पास बस यही थोड़ा सा अनाज है। मेरे पिताजी भूखे मर जाएंगे, हम पर रहम करो साहब। रहम? भैरों सिंह के शब्दकोश में रहम नाम का कोई शब्द नहीं। कान खोलकर सुन ले बुढ़े।
परसों सूरज डूबने तक अगर मेरा पूरा कर्ज ब्याज समेत मेरी हवेली नहीं पहुंचा तो मेरे लठैत तुझे इसी गांव के चौराहे पर कोड़ों से तब तक पीटेंगे जब तक तेरी जान न निकल जाए। नहीं मालिक, ये बहुत बड़ी चुनौती है। और हाँ, अगर बुढ़े की जान प्यारी है तो परसों अपनी इस जवान बेटी राधा को हमेशा कंफर्म के लिए मेरी हवेली का बंधुआ मजदूर बनने के लिए भेज देना। जिंदगी भर मेरी गुलामी करेगी, तब जाकर तेरा यह कर्ज उतरेगा। याद रखना, सिर्फ 2 दिन की मोहलत है। जमींदार भैरों सिंह जोर जोर से हंसते हुए अपने लठैतों के साथ वहां से चला जाता है। पीछे छोड़ जाता है राधा की सिसकियां और दीनानाथ का गहराता हुआ दर्द। जमींदार के जाने के बाद झोपड़ी के बाहर बिखरे हुए अनाज को देखकर दीनानाथ जमीन पर बैठ जाता है। राधा दौड़कर उसके गले लग जाती है और दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। हे भगवान, मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती? मेरी वजह से आज मेरी मासूम बेटी की जिंदगी दांव पर लग गई। मैं कैसा लाचार बाप हूँ। पिताजी, आप मत रोइए। जमींदार ने कोड़ों की धमकी दी है ना, मैं पर्स खुद उसकी हवेली चली जाऊंगी। मैं वहां गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। ये तू क्या कह रही है राधा? उस भेड़िए की हवेली जाएगी? नहीं, वह तेरी जिंदगी नरक बना देगा। जीते जी मैं अपनी लाडली को उस नरक में नहीं भेज सकता। तो फिर हमारे पास रास्ता ही क्या है पिताजी? अगर परसों कर्ज नहीं चुकाया तो वह आपको मार डालेगा। मैं अपनी आंखों के सामने आपको तड़पते हुए नहीं देख सकती। चुप हो जा बेटी। दीनानाथ भले ही अंधा और लाचार है, लेकिन उसका स्वाभिमान अभी मरा नहीं है। तू कहीं नहीं जाएगी। जब तक मैं जिंदा हूँ तेरी जिंदगी का सौदा नहीं होने दूंगा। ईश्वर पर भरोसा रख, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। दीनानाथ भारी कदमों से झोपड़ी के बाहर निकल जाता है। राधा रोती आंखों से अपने पिता को देखती रह जाती है। कर्ज चुकाने की आखिरी उम्मीद में बूढ़ा दीनानाथ गांव के पास के घने जंगल की तरफ निकल पड़ता है। वह कमजोर आंखों से सूखी लकड़ियां और कुछ जंगली फल ढूंढने की कोशिश करता है ताकि उन्हें बेचकर कुछ पैसे जुटा सके। जंगलों के देवता, आज इस बूढ़े की लाज रख लेना। थोड़ी सी सूखी लकड़ियां या फल दिला दो ताकि शहर जाकर बेच सकूं। मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। तभी अचानक हवा तेज चलने लगती है और सूखी झाड़ियों से आपस में टकराने की आवाज आती है। देखते ही देखते जंगल के उस हिस्से में भयानक आग लग जाती है। आग की लपटें दीनानाथ को चारों तरफ से घेर लेती हैं। हे भगवान, ये अचानक क्या हो गया? चारों तरफ आग ही आग। राधा बेटी, मैं कहाँ फंस गया? कोई है, बचाओ, मुझे बचाओ। दीनानाथ अपनी कमजोर आंखों से रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन धुएं के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं देता। आग की गर्मी और तेज धुएं से उसका दम घुटने लगता है। राधा, मुझे माफ करना बेटी, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया। भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना। दीनानाथ आग की लपटों के बीच बेहोश पड़ा था। तभी वहां से पीठ पर तीर कमान टांगे एक भला शिकारी गुजरता है। बूढ़े को मुसीबत में देख वह अपनी जान की परवाह किए बिना आग में कूद पड़ता है और दीनानाथ को कंधे पर उठाकर सुरक्षित बाहर ले आता है। बाबा, आप ठीक तो है ना? इस उम्र में और इस कमजोर हालत में आप अकेले इस खतरनाक जंगल में क्या कर रहे थे? बेटा, तुमने मेरी जान तो बचा ली, पर मेरी किस्मत को कैसे बचाओगे? गांव के क्रूर जमींदार ने 2 दिन की मोहलत दी है। कर्ज न चुकाया तो वह मेरी बेटी को बंधुआ मजदूर बना लेगा। मैं यहाँ लकड़ियां ढूंढने आया था। जमींदार का इतना जुल्म। बाबा, मैं एक गरीब शिकारी हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए धन दौलत तो नहीं है, लेकिन कल ही मुझे इस जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ से एक दुर्लभ चीज मिली है। शिकारी अपनी कमर से मखमली कपड़े में लिपटी हुई एक चमकीली जादुई संजीवनी जड़ी बूटी निकालता है, जिसकी खुशबू और चमक देखने लायक है। यह देखिए बाबा, यह जादुई संजीवनी जड़ी बूटी है। शहर का बड़ा वैद्य
इसके बदले सोने के सिक्के देने को तैयार था। यह अब आपकी हुई। इसे शहर ले जाकर बेच दीजिए और अपना कर्ज चुका लीजिए। बेटा, तुम शिकारी नहीं, मेरे लिए भगवान का रूप बनकर आए हो। तुमने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, मेरी बेटी की इज्जत और जिंदगी भी बचा ली। भगवान तुम्हारा भला करे। बाबा, अब समय मत गंवाइए। सूरज ढलने से पहले शहर के वैद्य के पास पहुंच जाइए। भगवान आपके साथ है। दीनानाथ उस जादुई जड़ी बूटी को अपनी फटी पुरानी पोटली में बड़े जत्न से बांधता है और एक नई उम्मीद के साथ शहर की ओर दौड़ पड़ता है। जादुई जड़ी बूटी पाकर दीनानाथ के कदमों में जैसे पंख लग जाते हैं। वह बिना रुके शहर की तरफ भागने लगता है, लेकिन कई दिनों की भूख, कमजोरी और जंगल के धुएं के कारण उसका शरीर जवाब देने लगता है। बस थोड़ा सा रास्ता और बचा है, लेकिन ये पैर अब आगे नहीं बढ़ रहे। सिर चकरा रहा है। इस सूखे पेड़ के नीचे 2 मिनट सुस्ता लेता हूँ, फिर भागूंगा। कुछ ही देर बाद वहां से दबे पांव एक शातिर चोर गुजरता है। सोते हुए दीनानाथ की पोटली से आ रही तेज खुशबू और हल्की सी चमक चोर को अपनी तरफ खींच लेती है। अरे, इस बूढ़े बुड्ढे की फटी पोटली में से इतनी कमाल की खुशबू कहाँ से आ रही है? और ये अजीब सी रोशनी कैसी है? तो पक्का इसमें कोई कीमती माल छुपा है। चोर दीनानाथ के पास रखी हुई पोटली में जड़ी बूटियों को देखकर दंग रह जाता है और उसे चुराने के बारे में सोचता है। अरे तेरी, ये तो कोई साधारण घास नहीं है, ये तो कोई जादुई जड़ी बूटी लगती है। शहर के बड़े बाजार में इसके तो अच्छे खासे दाम मिल जाएंगे। आज तो लॉटरी लग गई। चोर मुस्कुराते हुए उस चमकीली जड़ी बूटी को अपने पास छुपाता है और वहां से 9-2-11 हो जाता है। बूढ़ा दीनानाथ बेखबर पेड़ के नीचे सोता रह जाता है। करीब 1 घंटे बाद ठंडी हवा का एक झोंका दीनानाथ के चेहरे पर पड़ता है और उसकी आंख खुल जाती है। वो घबराकर हड़बड़ाते हुए उठता है और तुरंत अपनी छाती पर हाथ मारता है। मेरी पोटली, मेरी जड़ी बूटी कहाँ गई? अभी तो यहीं थी, मैंने अपनी छाती से लगाकर रखी थी, कहाँ गई? दीनानाथ पेड़ के चारों तरफ घुटनों के बल रेंगते हुए जमीन छान मारता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है। जड़ी बूटी गायब होती है। वो समझ जाता है कि सब कुछ लुट चुका है। हे भगवान, ये तूने मेरे साथ क्या किया? अगर मेरी तकदीर में रोना ही लिखा था तो मुझे उस जंगल की आग से बचाया ही क्यों? मुझे वहीं मर जाने दिया होता। दीनानाथ के माथे से खून छलक आता है, लेकिन उसे अपने शारीरिक दर्द से ज्यादा अपनी बेटी की बर्बादी का डर खाई जा रहा था। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। एक बार, सिर्फ एक बार तूने मुझे उम्मीद की किरण दिखाई और फिर से इस गहरे नर्क के कुएं में ढकेल दिया। अब मैं परसों जमींदार को क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरी राधा, मेरी बच्ची की जिंदगी अब बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। मैं हार गया भगवान, मैं हार गया। दीनानाथ उसी पेड़ के नीचे सिर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगता है। उसकी सारी उम्मीदें अब दम तोड़ चुकी थीं और जमींदार के जुल्म का वक्त करीब आ रहा था। उधर चोर खुशी खुशी अपने घर पहुंचता है। उसकी पत्नी खाट पर लेटी हुई है और बीमारी के कारण खांस रही है। चोर बड़े गर्व से चमकती हुई जादुई जड़ी बूटी अपनी पत्नी के सामने रखता है। भाग्यवान, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। एक बूढ़ा पेड़ के नीचे सो रहा था, उसकी पोटली से ये चमकीली जड़ी बूटी चुरा लाया हूँ। इसे बेचकर हम बहुत अमीर हो जाएंगे और तेरी बीमारी का सबसे बड़े डॉक्टर से इलाज करवाऊंगा। चोर की पत्नी उस चमकती जड़ी बूटी को देखती है, फिर अपने पति की तरफ देखती है। उसके चेहरे पर खुशी के बजाय गुस्सा और दुख आ जाता है। छी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम एक बेसहारा लाचार बूढ़े की आखिरी उम्मीद चुरा कर लाए हो। मुझे ऐसी चोरी की चीज से अपना इलाज नहीं करवाना। अरे तू समझ क्यों नहीं रही है? हम गरीब हैं, हमारी मजबूरी है। अगर ये नहीं बेचूंगा तो तेरी दवाई के पैसे कहाँ से आएंगे?
मुझे भूखा मरना मंजूर है, बीमारी से तड़पना मंजूर है, लेकिन किसी गरीब की आह लेकर जीना मंजूर नहीं। बाप के इन पैसों से अगर तुम मेरा इलाज कराओगे तो मैं दवा की एक बूंद भी मुंह में नहीं डालूंगी। अगर तुमने उस बूढ़े के अधिकार की चीज उसे वापस नहीं की तो मैं यहीं तुम्हारे सामने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दूंगी। पत्नी की आंखों में सच्चा गुस्सा और मरने की जिद देखकर चोर भीतर तक हिल जाता है। उसकी आंखों के सामने उस रोते हुए बूढ़े का चेहरा आ जाता है। चोर का सोया हुआ जमीर अचानक जाग उठता है। मुझे माफ कर दे भाग्यवान, लालच में आकर मेरी आंखों पर पट्टी बंध गई थी। तू सही कह रही है, मैं उस बूढ़े का सब कुछ छीन लाया हूँ। मैं अभी जाता हूँ, उस बाबा को ढूंढकर ये जड़ी बूटी वापस करता हूँ। चोर अपनी पत्नी के पैर छूता है, जड़ी बूटी को संभाल कर अपने पास रखता है। रात के अंधेरे में दीनानाथ को खोजने के लिए घर से दौड़ पड़ता है। अगला दिन आ जाता है, जो जमींदार की मोहल्लत का आखिरी दिन है। गांव के बीचों बीच बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत बैठी है। क्रूर जमींदार भैरों सिंह अपने लठैतों के साथ दीनानाथ और राधा को घसीटते हुए वहां लाता है। पूरे गांव के लोग इकट्ठा हैं, पर जमींदार के डर से सब चुप हैं। मुखिया जी, इस बूढ़े बुढ़े ने मेरी पत्नी के इलाज के नाम पर 2 साल पहले भारी कर्ज लिया था। आज मोहल्लत का आखिरी दिन है, पर इसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। कीजिए इसका इंसाफ। मुखिया जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मुझे जंगल में एक जादुई जड़ी बूटी मिली थी, जिससे सारा कर्ज उतर जाता, पर रास्ते में किसी ने उसे चुरा लिया। मैं लुट गया मुखिया जी। चोरी हो गई? वाह, क्या मन घड़ंत कहानी बनाई है। मुखिया जी, गांव के नियम के मुताबिक अब इस बूढ़े को बीच चौराहे पर कोड़े मारे जाएं और इसकी बेटी राधा को हमेशा के लिए मेरी हवेली की बंधुआ मजदूर बनाया जाए। नहीं मुखिया जी, मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। वो कोड़ों की मार बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उन पर रहम कीजिए, मैं गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। ओए, उठाओ कोड़ा और मारना शुरू करो इस बुढ़े को। लठैत जैसे ही दीनानाथ पर कोड़ा उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, तभी भीड़ को चीरता हुआ वो चोर हांफते हुए चिल्लाता है, रुको, ठहर जाओ, ये बूढ़ा बाबा बिल्कुल सच कह रहा है। चोर की बात सुनकर पूरी पंचायत में कानाफूसी होने लगती है। जमींदार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। कौन है रे तू, और पंचायत के बीच में बकवास क्यों कर रहा है? मुखिया जी, मैं एक गुनहगार हूँ। कल जब ये बाबा पेड़ के नीचे बेहोश सो रहे थे, तो मैंने ही इनकी पोटली से वो जादुई जड़ी बूटी चुराई थी। लेकिन मेरी नेक दिल पत्नी की डांट ने मेरा जमीर जगा दिया। मैं अपनी चोरी कबूल करता हूँ और इस बाबा की अमानत वापस लौटाता हूँ। चोर अपने अंगोछे से वो चमकीली और महकती हुई जादुई संजीवनी जड़ी बूटी निकालता है और पूरे सम्मान के साथ गांव के मुखिया के हाथों में सौंप देता है। जड़ी बूटी की चमक देखकर पूरी पंचायत हैरान रह जाती है और दीनानाथ की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। ये सचमुच कोई साधारण घास नहीं, बल्कि एक दिव्य जड़ी बूटी है। राघव, बिना देर किए इसे अभी इसी वक्त शहर के बड़े वैद्य के पास लेकर जाओ और इसके सही दाम लेकर आओ। सेवक जड़ी बूटी लेकर शहर की तरफ दौड़ता है। थोड़ी देर के लिए पंचायत में सन्नाटा छा जाता है। कुछ समय बाद सेवक हांफते हुए वापस लौटता है। उसके हाथ में मखमली थैली है जो खनक रही है। मुखिया जी, शहर के बड़े वैद्य ने इसे देखते ही पहचान लिया। ये सदियों में मिलने वाली संजीवनी है। उन्होंने इसके बदले सोने के ढेर सारे सिक्के दिए हैं। मुखिया जी सोने के सिक्कों की थैली दीनानाथ के हाथों में थमा देते हैं। दीनानाथ के कांपते हाथों में सोने के सिक्के देखकर राधा की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। लो जमींदार भैरव सिंह,
दीनानाथ का जितना भी कर्ज और ब्याज बनता है, इस थैली से अपने सोने के सिक्के गिने और यहां से दफा हो जाओ। आज के बाद इस गरीब परिवार की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। ठीक है, मुझे मेरे पैसे मिल गए, अब मुझे इनसे कोई मतलब नहीं। चलो रे यहां से। जमींदार भैरव सिंह का मुंह काला हो जाता है और वो अपने लठैतों के साथ पैर पटकते हुए पंचायत से भाग जाता है। बेटा, भले ही तुमने पहले गलती की, लेकिन आज तुमने और तुम्हारी नेक दिल पत्नी ने मेरी बेटी की जिंदगी बचा ली। मैं तुम दोनों का ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। नहीं बाबा, एहसान मेरा नहीं, मेरी पत्नी की सीख का है। मुझे खुशी है कि मैं सही समय पर अपनी गलती सुधार पाया। वहां खड़े सभी लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि दीनानाथ की इज्जत बच गई थी।